नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि चेंज क्या है। क्लास 8 में हम लोगों ने चेंज के दो पार्ट्स देखे थे, जो टाइप देखे थे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब हम देखे थे कि किसी सब्सटेंस में कुछ चेंज हो और कोई नया सब्सटेंस ना बने, तो हम उनको बोलते हैं कि वो फिजिकल चेंज है। वहीं केमिकल चेंज में हम देखते हैं कि एक नया सब्सटेंस एक नए प्रॉपर्टी के साथ बनता है। अगर हम डिफिनेशन के रूप में देखें तो अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वहीं केमिकल चेंज की बात करें तो अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, समझने के लिए कहिए कि फिजिकल चेंज में देखिए, जो बर्फ़ है, बर्फ़ को जब हम हीट करते हैं तो वो पानी में बदलता है और पानी से फिर वो हीट करने पे वाटर वेपर में बदलता है। लेकिन ये जो बर्फ़ है वो अभी भी पानी का ही रूप है, तो यहाँ पे रूप में बदलाव हो रहा है। कुछ भी नया चीज़ का फॉर्मेशन, कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है। वहीं केमिकल चेंज की बात हम जब करते हैं तो केमिकल चेंज में जैसे कुकिंग ऑफ फूड, खाना जो हमारा पचता है, ये खाना हम जो बनाते हैं, वो खाना जो है कुछ नया ये तैयार होता है, वो वही है ऐसा नहीं होता है। जब हम आलू पकाते हैं या चावल बनाते हैं तो चावल को हम दोबारा वैसे ही चावल ये नहीं कर सकते हैं, और वो जो है वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे पेपर के बारे में बात करें, पेपर को जब हम जलाते हैं तो पेपर को जलाने पर हम देखते कि पेपर जो है कुछ नए प्रॉपर्टीज़ के साथ बदल गया है। हम पेपर से वो जो जले हुए पेपर को दोबारा हम नहीं ये कर सकते हैं, दोबारा हम पेपर नहीं ला सकते। मतलब ये है कि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनता है। अब हम आगे देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। चैप्टर का जो पहला नाम है, नाम ही कहता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म करते हैं। जो हम लोग अभी देखे, ये जो केमिकल चेंजेस था, वही केमिकल चेंजेस एक्चुअली केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो कि नए प्रॉपर्टी से युक्त होता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब हम हवा में जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो वहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होता है। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो उसको पहचानने के लिए हमारे पास 5 फैक्टर्स, 5 चीज़ दिखाई पड़ता है, 5 चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। क्या वो 5 चीज़ है? तो हम देखते हैं कि कभी चेंज इन स्टेट होता है, रिएक्शन के दौरान उसका स्टेटस में चेंज आ जाता है, या फिर कलर चेंज होता है, या उसमें टेम्परेचर बदल जाता है, या गैस रिलीज होता है, या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हम लोग आगे इस टॉपिक को देखेंगे और इसको ढूंढा था एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, वो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो हम देखते हैं। बेसिकली हम कहें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो यही कहता है कि मैटर जो है, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर जो है वो तो ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में।
चलिए यहाँ पे एक चीज़ और हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है उनको हम लोग लिख, तो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं इनको तो बहुत ही लेंदी हो जाता है। इस जैसे लिखे मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक लंबा सा सेंटेंस हो जाता है और इससे जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए है वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को यूज़ करते हैं। सो केमिकल इक्वेशन क्या है? तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूले of various substance involved in it is called chemical equation। चलिए समझते क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम सिंबल्स का और फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शंस है उनके जो केमिकल इक्वेशन केमिकल सब्सटेंसेस है उनके जो सिंबल्स है और फार्मूला है उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मूला और सिंबल्स के माध्यम से जब हम रिएक्शन को दर्शाते हैं उसको दिखाते हैं रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। चलिए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पे जिंक है, जिंक और उसके साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये जो जिंक को हम लोग यहाँ पे Zn से दिखाते हैं। जिंक का जो सिंबल है वो है Zn। वहीं H2SO4 का जो H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। उसके बाद वहाँ ZnSO4 बनता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 उसका फार्मूला है और H2 गैस जो वो रिलीज होता है। तो देखिए ये बड़ा सा जो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये एक बड़ा सा नाम था, उसको हम लोग सिंबल्स और फार्मूले के माध्यम से लिख दिए, तो ये छोटा हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि लेफ्ट हैंड साइड जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है। ये जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। वहीं पे राइट हैंड साइड पार्ट में जो बनता है, जो रिएक्शन के बाद तैयार हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। चलिए डिफिनेशन में देखते हैं। द सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। वहीं पे द सब्सटेंस विच आर न्यूली फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट एंड आर रिटेन ऑन राइट हैंड साइड। आप यहाँ देख सकते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने रिएक्शन के लिए छोड़ा था और रिएक्शन के बाद जो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो बनता है, जो कि नया सब्सटेंस है। चलिए अब देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे। तो अभी हम कह रहे थे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, वो है केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला या सिंबल के फॉर्म में लिखा। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये जो है वो रिएक्ट कर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको लिखते तो इसे जब हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखते तो उसको बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। उसी वर्ड इक्वेशन को बाद में हम लिखें यहाँ पे Mg+O2 और बन गया MgO। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे पिंक कलर से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब 6 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे नाइट्रोजन है, गलती से हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो 2 नाइट्रोजन एटम्स जो है वो जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया फॉर्म होता है जिसमें 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, फिगर से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। अभी केमिकल, ये जो चैप्टर हमारा है हमें यही पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, उनके टाइप्स और
उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन पढ़े तो उनका टाइप क्या है। तो बेसिकली दो टाइप के केमिकल इक्वेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। एक है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है, एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, दोनों साइड अगर अलग अलग हो, सेम ना हो, तो हम बोलते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। जैसे Zn प्लस HCl, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जब होता है तो ZnCl2 और H2 बनता है। ये जो है अभी यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इधर देखिए यहाँ पे जो है HCl, जिसके पास एक ही क्लोरीन है, जबकि राइट हैंड साइड में दो क्लोरीन है। वहीं हाइड्रोजन देखिए एक हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दो है। तो ये दिखता है कि ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए वहीं पे दूसरा जो एग्जांपल है Mg प्लस O2 देखिए यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, जबकि राइट हैंड साइड देखिएगा तो MgO, एक ही ऑक्सीजन इधर। ये दिखाता है कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो हम आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे एक दूसरा इक्वेशन है जो टाइप है उसका है वो बैलेंस है। पहला अनबैलेंस था, तो वहीं दूसरा देख रहे हैं बैलेंस है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों साइड, रिएक्टेंट की साइड और जो प्रोडक्ट है, दोनों साइड जो है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हम लोग इसको देखते हैं। अभी पीछे जब हम लोग पिछला स्लाइड जब हम देखे थे तो वहाँ देखे थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक टर्म आया था जिसको एंटोनियो लेवोजियर ने दिया था। वो क्या है, तो वो कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो न तो बनता है ना ही ख़त्म होता है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जितना एटम्स रहेंगे एलिमेंट के, राइट हैंड साइड उतना ही होना चाहिए। तो पहला जो हम ऊपर वाला जो इक्वेशन हम देख रहे हैं उसमें क्या है, वो बराबर नहीं है, इसलिए उसको अनबैलेंस कहा गया। वहीं जब हम नीचे देखिए यहाँ पे सेकेंड जो बैलेंस इक्वेशन का है, तो Zn प्लस 2HCl, HCl यहाँ पे 2 है, तो देखिएगा ZnCl2 हो गया और हाइड्रोजन है वो H2 है। अब आप देख सकते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है H यहाँ पे 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और राइट हैंड साइड देखिएगा कि यहाँ भी राइट हैंड साइड भी क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, जिंक वहीं 1 है। इसके बाद देखिए 2Mg प्लस O2, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि मैग्नीशियम भी 2 है और दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या है, ये बराबर है एटम्स के नंबर। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास अनबैलेंस इक्वेशन है तो कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे। और उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि वर्ड इक्वेशन जो है बहुत कुछ नहीं बताता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, जस्ट वो बताता है कि दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम जो केमिकल इक्वेशन है उसमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आसानी से डाला जा सकता है। क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए कि सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में जो मेरे पास जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके बगल में हम लिखते हैं कि वो कौन से स्टेट में है। सॉलिड है तो उसके लिए स्मॉल s, लिक्विड है तो स्मॉल l, और गैस है तो स्मॉल g का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर सॉल्यूशन जो सब्सटेंस है वो लिक्विड वाटर ये सॉल्यूशन है तो ऐसे केस में हम उसको एक्वस लिखते हैं। वहीं पे अगर कोई चीज़ बनता है, प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब रिएक्शन के बाद कुछ नीचे जम जाता है, रिएक्शन के बाद नीचे में कुछ बैठ जाता है। तो अगर बैठ जाता है तो सॉलिड जो बैठा उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, तो उसके लिए हम नीचे एरो दिखाते हैं। वहीं पे अगर कोई गैस रिलीज हो, जैसे किसी किसी एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखें, किसी किसी तरह रिएक्शन में हम लोग देखें कि हाइड्रोजन गैस जो है वो जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है,
अगर उसके सामने आप माचिस की तिल्ली लेके जाइएगा तो वहाँ पॉप की आवाज़ आएगी। ये जो रिलीज़ हो रहा है गैस, इसको हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन की ओर दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हीट निकलता है, तो उसको हम लोग प्लस हीट दिखाते हैं राइट साइड में। रिएक्शन के बाद ऐसा होता है। और कुछ कुछ रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो दो ऑब्जेक्ट जब मिला तो वो रिएक्ट होने के बाद ठंडा हो जाता है, मतलब यहाँ पे हीट जो है वो ख़त्म हो जाता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये हम लोग रिएक्टेंट के साइड हीट को दिखाते हैं प्लस में, या फिर प्रोडक्ट के साइड माइनस में हीट दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का जो कंडीशन है, इस कंडीशन को भी हम लोग दिखाते हैं इक्वेशन में। तो इक्वेशन में हम लिखते हैं एरो के ऊपर, देखिए पहले जो इक्वेशन है उन इक्वेशन में हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। इस एरो के ऊपर हम टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन देते हैं, तो वो हम लोग लिखते हैं। इसके अलावा कभी कभी जो है हम लोग रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हम लोग एरो के ऊपर दिखाते हैं। तब यहाँ पे एक नया टर्म हम सुने हैं, वो है कैटलिस्ट। क्या है कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के कम या ज़्यादा करता है। उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि वो केवल जाता है और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा या घटा सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे कॉपर है और उसके साथ ऑक्सीजन है। जब हम इसको हीट करेंगे, कॉपर ऑक्सीजन आसानी से तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब हम उसको हीट करते हैं तो वो तेज़ी से रिएक्शन शो करते हैं। तो ये जो हीट है उसने क्या किया, वो हीट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया। वैसे ही बहुत सारी चीज़ होता है। नॉर्मली आप देखिएगा कि दो लोगों के बीच में लड़ाई अगर हो रही है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीच में आग लगाने का काम करते हैं। आग लगाने का सेंस कि वो एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं, और इसी भड़काने के कारण जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो है वो बढ़ जाता है। ये जो लड़ाई बढ़ गई, इसको जो भड़काने का काम किया, वो जो आदमी भड़का रहा था वो लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन वो लड़ने वाले लोगों को भड़काता है। तो ये जो भड़काने वाला है उसी को हम बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन जो है, यहाँ पे एक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है रिवर्स, ऐसा रिएक्शन जो रिवर्स हो सकता है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? तो ऐसा रिएक्शन है जो दोनों तरफ से होता है, मतलब लेफ्ट से राइट भी जा सकते वो रिएक्शन होगा, और राइट से लेफ्ट की ओर, मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना देगा, और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास N2 जो गैसियस फॉर्म में है, देखिए हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। N2 जो है वो गैसियस फॉर्म में है, वहीं H2 गैसियस फॉर्म में है। जब ये दोनों रिएक्ट किए तब 2NH3 मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, जो गैसियस फॉर्म में है। लेकिन ठीक इसके उल्टा भी हो सकता है। अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बना सकता है, उल्टा कर सकता है। N2 और H2 मिलकर के अमोनिया बना सकता है, वहीं अमोनिया N2 और H2 का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये जो रिएक्शन है दोनों तरफ से चलता है, चाहे इधर से उधर जाए, चाहे उधर से इधर आए। इस तरीके के जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो हम अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि एक तरीके का इक्वेशन जो होता है जो अनबैलेंस होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तरीका इस्तेमाल करते हैं। मतलब वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम मिलाने का काम करते हैं, बराबर करने का काम करते हैं। इस केस में क्या करते हैं, तो हम दोनों साइड, रिएक्टेंट के साइड और जो मेरा प्रोडक्ट साइड है, दोनों साइड के लिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं। इस टेबल में हम देखते हैं कि कौन से एटम्स के पास कितना नंबर है, कौन से एलिमेंट के पास कितना नंबर है एटम्स का, और दूसरे साइड, और दोनों को फिर बैलेंस करते हैं। इधर और उधर दोनों साइड कैसे बराबर किया जा सकता है, इस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। तो हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे।
जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हम एक दिए हैं कि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ जो हाइड्रोजन था, पहले H2 था, O2 था। तो अब देखिएगा कि H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन था और O2 मीन्स 2 ऑक्सीजन था और इससे बना था H2O, इसमें से H2O बना था तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। जबकि हम लेफ्ट साइड देखते हैं कि 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, इधर जो राइट साइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप हमेशा एक ही काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डालिए, तब जैसे 2 डालेंगे हम तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2H2O हो जाएगा। तो O2 तो 2 हो गया, O2 बराबर हो गया, लेकिन देखिए H2 जो है 2H2 हो गया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन पहले से 2 ही था। तो फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया है। सो इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।